नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छ ककार को। ये कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो समझते हैं ये छ ककार होता क्या है, देखते हैं। समाचार लेखन में छ ककार का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पत्रकार को एक घटना की सभी महत्वपूर्ण जानकारी एक साथ स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करती है। सरल भाषा में समझते हैं कि छ ककार होता क्या है। देखिए, अंग्रेजी में जिसे WH वर्ड कहते हैं, जो क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं, जैसे वेयर, हु, व्हाट, ये जो शब्द होते हैं उसको पत्रकारिता में उसे क्या कहते हैं, छ ककार। ये क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं जिसका उत्तर जो है आपको पत्रकार एक के बाद एक जो है क्रम अनुसार उसका उत्तर देता है। और आपके मन में क्या होता है कि जैसे ही आपने न्यूज़पेपर में हेडिंग पढ़ा, कि कोई भी न्यूज़ पढ़ा, तो आपके मन में ये होता है ना कि अच्छा क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है। ये प्रश्नों का उत्तर जो है आप ये प्रश्न आपके मन में उठते हैं और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो है पत्रकार समाचार पत्र के माध्यम से आपके मन में आपको देता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एक एक शब्द, एक एक प्रश्नों को समझेंगे और उसकी क्या उपयोगिता है वो भी समझेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपके मन में क्या होता है कि व्हाट मीन्स क्या। यह सबसे बुनियादी सवाल है कि क्या हुआ है, कौन सी घटना हुई है, ये होता है ना। समाचार का मुख्य तथ्य यही होता है कि घटना क्या घटी। जब तक आपको ये नहीं मालूम रहे कि घटना क्या हुई है, कौन सी घटना घटी है, तो उससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपके मन में नहीं आएंगे और ना ही आप जिज्ञासा होगी आपके मन में कि हम और भी अधिक जानें। तो उदाहरण, जैसे किसी एक घटना का उदाहरण लेते हैं कि सरकार ने 2025 के लिए नई शिक्षा नीति का मसौदा जारी किया। यह हो गया कि आपको ये घटना पता चल गई कि सरकार ने 2025 के लिए नई शिक्षा नीति का मसौदा जारी किया। तब आपके मन में इससे जुड़े हुए अलग अलग प्रश्न उठना शुरू होंगे। जैसे कहाँ, अच्छा ऐसा हुआ है, सरकार ने नई शिक्षा नीति से जुड़े हुए कुछ बातों को बताया है, ये कहाँ हुआ है, ये घटना कहाँ हुई है। तो स्थान के बारे में जानकारी यह बताती है कि घटना कहाँ घटी। यह स्थान भौगोलिक, संस्थागत या ऐतिहासिक हो सकती है। उदाहरण क्या है, जैसे इसका आपके मन में ये प्रश्न जैसे उठा कि अच्छा ये घटना कहाँ हुई, तो आपको ये पता चलेगा कि यह घोषणा दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। ठीक है, फिर आपके मन में क्या प्रश्न आएगा, आपके मन में ये प्रश्न आएगा, अच्छा ये घटना ये दिल्ली में हुई है, कब हुई है ये। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई घटना दिन, तारीख या समय से संबंधित होती है। कब हुआ यह सवाल घटना की समय सीमा पर स्थिति को स्पष्ट करती है। यह पत्रकारिता के लिए आवश्यक होता है ताकि पाठक घटनाओं का सही क्रम समझ सकें, है ना। टाइम जानना, समय जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपको पता चला कि अच्छा ये घटना जो है शिक्षा नीति कब हुई है, इसके बारे में बात। तो यह नीति 30 जनवरी 2025 को पेश की गई। ठीक है, अच्छा किसने पेश किया है, ये भी आपका सवाल हो सकता है कि अच्छा इसके बारे में बात कौन कर रहा था। तो यह सवाल यह बताता है कि घटना के लिए किस व्यक्ति, समूह या संस्थान से संबंधित है। समाचार में व्यक्ति का नाम, भूमिका और उसकी स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तो आपको उत्तर ये मिलेगा, आगे जब आप न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको उत्तर ये मिलेगा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस नीति का खुलासा किया। अब आपके मन में एक और प्रश्न आएगा, अच्छा कैसे, किस तरीके से बताया उन्होंने। तो यह सवाल घटना के घटित होने की प्रक्रिया को समझाता है। यह घटना के कारण और परिणाम को विस्तार से व्याख्यायित करता है। उदाहरण, नई नीति में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये घटना कि ये नीति जो है वो आगे कैसे प्रोसेस होगी, ये आपके मन में प्रश्न हुआ और उसका उत्तर आपको मिला यहाँ पे। क्यों का उत्तर
घटना के कारण, उद्देश्य या प्रेरणा को स्पष्ट करता है या पाठकों को घटना के पीछे की परिप्रेक्ष्य और संदर्भ प्रदान करता है। तो ये घटना क्यों हुई, क्यों ज़रूरी है, ये शिक्षा नीति में जो भी बातें हुई है ये इम्पॉर्टेंट क्यों रहा, इस पे बात क्यों हुई, ये आपके मन में प्रश्न होगा। तो आपको फिर उत्तर मिलेगा कि सरकार का कहना है कि यह नीति छात्रों की भविष्यवाणी क्षमता और 21वीं सदी के कौशलों में सुधार लाने के लिए बनाई गई है। तो भविष्य में छात्र जो है वो और ज़्यादा अच्छे हो, सक्षम हो, उसके लिए ये नीति जो है वो बनाई गई है। तो इन 6 ककार का उपयोग करने से पत्रकार घटना के सभी पहलुओं को पूर्णतः कवर कर सकता है और पाठकों को किसी भी असमंजस से बचा सकता है। इन सारे क्वेश्चंस को का उत्तर देकर, ये सारे प्रश्नों का उत्तर देकर पत्रकार जो पाठक है उसके मन में जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, वो सारा क्या हो जाता है, सबका उत्तर दे सकता है ना। और आप ये 6 ककार में, जैसे आपने अगर उल्टा पिरामिड पढ़ा होगा तो आप देखोगे कि उल्टा पिरामिड में सबसे पहले क्या है, क्लाइमेक्स आपको सबसे पहले बताया जाता है। जब उसके बाद फिर आपके मन में प्रश्न उठना स्टार्ट होता है, अच्छा क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इस प्रकार फिर एक एक प्रश्नों का उत्तर क्रम से आपको दिया जाता है। चलिए, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इस चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ो उत्साह के साथ।